ओम अज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज शिवरात्रि का पावन पर्व है, महाशिवरात्रि। कई बार देखा जाता है कि शिव जी को समझना बहुत ही कठिन कार्य है। भगवान शिव जो है, उनके विषय में कहा गया है कि जैसे पुराणों में भागवत सबसे श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है, उस तरह से वैष्णव में शिव जी सबसे श्रेष्ठ है। वैष्णवानाम यथा शंभु, जो शिव जी है वो सबसे श्रेष्ठ है। सृष्टि की शुरुआत से ये एक विष्णु के पूजा करने वाले वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध हुए और शिव जी की पूजा करने वाले शिव संप्रदाय के लोग प्रसिद्ध हुए। लेकिन शिव जी जो है भगवान के अत्यंत घनिष्ठ भक्त है, अत्यंत प्रिय सेवक है। शिव जो है उनका जन्म और मृत्यु हमारी तरह नहीं होता, क्योंकि 3 प्रकार के मुख्य तत्व माने जाते हैं। एक होता है विष्णु तत्व, जो जन्म मृत्यु के चक्र से पर है। दूसरा होता है शिव तत्व, जो भी जन्म मृत्यु के चक्र से पर है। और तीसरा होता है जीव तत्व। जीव तत्व जो होते हैं वो शरीर धारण करते हैं और वो जन्म मृत्यु के अधीन रहते हैं। हालांकि ऐसा दृष्टि में दृश्यमान होता है कि शिव जी का जन्म ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ था, ऐसे श्रीमद् भागवतम में कई जगह पर भी है। लेकिन शिव जी का एक मूल स्वरूप जो है सदाशिव के रूप में, उनकी उत्पत्ति और लय नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान की स्तुति की गई है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथक अस्ति हेतु यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जिस तरह से में और दही में बहुत कम अंतर है, उस तरह से भगवान में, विष्णु में और शिव में बहुत कम अंतर है। फिर भी दूध और दही जो है वो दूध की ही प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी उसको दूध नहीं माना जाता और दोनों के गुण अलग अलग हैं। इस तरह से भगवान विष्णु से ही शिव जी प्रकट होते हैं, लेकिन फिर भी शिव जी जो है वो भगवान के अंश है, उनके दास है। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एकमात्र ईश्वर है वो है कृष्ण, अन्य सभी, यहाँ तक कि बलराम भी उनका दास है। हालांकि वो तो स्वयं भगवान है, विष्णु तत्व है, लेकिन फिर भी जो मूल कृष्ण है वह एकमात्र ईश्वर है सारी सृष्टि के। लेकिन भगवान इस सृष्टि का सृजन करते हैं, उस समय शिव जी की सहायता लेते हैं सृजन के समय पे। माया जो है वो दुर्गा देवी का अंश माना जाता है, माया। तो दुर्गा देवी जो है वो भगवान शिव के पत्नी है और
सृष्टि की जब सर्जन की आवश्यकता होती है तो शास्त्रों में पाया जाता है कि भगवान दृष्टिपात करके, भगवान दृष्टि करते हैं और ये संसार चलायमान होता है। एक दृष्टि से भगवान कहते हैं सृष्टि में जो गर्भ देने वाला पिता वो मैं हूँ, परम पिता। तस्मात् तस्य गर्भम दाम्यहम्। फिर आगे भी कहते हैं तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रद पिता। ये सारी सृष्टि के जो पिता है, परम पिता, वो भगवान है। तो दृष्टि से जब भगवान पृथ्वी को, ये महत्त्व को सजीवन करते हैं तो कई भक्तों का कई लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि विष्णु जो है वो 3 गुणों से पर है, लेकिन विष्णु का प्रकृति के साथ एक क्षण के लिए तो संसर्ग होता है ना, क्योंकि जब दृष्टिपात करेंगे भगवान तो कम से कम उतने समय के लिए भगवान का प्रकृति के द्वारा स्पर्श होता है। तो जड़ प्रकृति से भगवान किस तरह से अलग हुए, पूर्ण रूप से अलग हुए, थोड़ा तो संपर्क हुआ ही भगवान का। इसलिए भगवान स्वयं ये कार्य नहीं करते। भगवान क्या करते हैं, अपने दृष्टि के माध्यम से शिव की उत्पत्ति करते हैं, सदाशिव की। और वह सदाशिव जो है वो प्रकृति को जीवित करता है। वह सदाशिव सृष्टि को गर्भ देता है, क्योंकि वास्तव में वही तो उनका पति है, दुर्गा देवी का पति तो वही है। तो यह कार्य भगवान की ओर से शिव जी करते हैं। इसलिए शिव जी को बहुत बड़ा रोल भगवान ने दिया है। श्रीमद् भागवत में पाया जाता है कि जब शिव जी का संसार में सृष्टि हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा, तब तमोगुण वाला जो स्वरूप है उसका सृष्टि हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने जब क्रोध किया था 4 कुमारों के प्रति कि तुम 4 कुमारों को कहा तुम प्रजापति करो, 4 कुमारों का हम नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी बोले कि भाई मेरा अभी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है कि अधिक से अधिक लोगों का वृद्धि हो, प्रजापति हो, ये मेरा अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, तो तुम्हें ये कार्य करना पड़ेगा। तो 4 कुमार बोले हम नहीं करेंगे, हम तो भगवान का नाम लेंगे, भगवान का सेवा करेंगे। तो 4 कुमार के प्रति ब्रह्मा जी बड़े क्रुद्ध हुए, और जब क्रुद्ध हुए तो उनकी भ्रुकुटी में से शिव जी का प्रकट्य हुआ। तो वो शिव जी तमोगुण के माध्यम से उत्पन्न हुए थे, इसलिए शिव जी को तमोगुण के अधिष्ठाता भी बोले जाते हैं। शिव जी जैसे प्रकट हुए उन्होंने तो सब उनका काम, तमोगुण में शिव जी का काम है संहार करना। अभी अभी हमने जो गाया तब इच्छा मते शिव करे न संहार, तो जन्म लेते ही काम करना शुरू कर दिया। जो जन्म लिए हुए थे उसको खत्म करना शुरू कर दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। ब्रह्मा जी बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, स्टॉप स्टॉप। बोले हम तो प्रजापति करने में लगे हुए और तुम यहाँ मारने में तुले हो, अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है। तो शिव जी बोले भाई मैं तो आया तो मेरा काम तो करूंगा ही ना। तो शिव जी बोले हाँ। ब्रह्मा जी बोले ठीक है तुम तुम्हारा काम करो, लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं, हम आपको बुलाएंगे जब तुम्हारी आवश्यकता होगी, तब से क्या करिए, बोले तपस्या करो जाओ। तो शिव जी ने फिर तपस्या का स्वीकार किया। हालांकि ऐसे 11 रुद्र है, 11 रुद्र है, वो अलग अलग कार्य भगवान के अलग अलग रूप से भगवान की सेवा करते हैं। ये जो स्मशान में रहने वाला, भभूति लगाने वाला और उस प्रकार का जो भूत पिशाच जिनको पूजा करते हैं, वो शिव जी जो है वो एक एकादश में से एक स्वरूप है भगवान का, शिव जी का। वो उनका मूल स्वरूप नहीं है। वो तमोगुण के लोगों की सेवा स्वीकार करने के लिए उन्होंने ये स्वरूप लिया है। हालांकि वो उनका मूल स्वरूप नहीं है शिव जी का, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं। जनरली लोग क्या जानते हैं, शिव जी का अर्थ है
तो नशा करता हो, नंगा घूमता हो, श्मशान में रहता हो और भभूति लगाता हो, गले में सांप लगा के घूमता हो, वो शिव है। हाँ, लेकिन वास्तव में वो शिव जी का वास्तविक स्वरूप नहीं है। हाँ, शिव जो है वो इतने दयालु है, उनका सबसे एक बड़ा गुण है, क्योंकि वो परम वैष्णव है, तो उनका सबसे बड़ा गुण है कि उनके हृदय में बहुत अधिक मात्रा में करुणा है, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत दयालु है शिव जी, बहुत दयालु। इसलिए उनका एक नाम है आशुतोष, है ना। जो कोई भी उनके पास जाएगा, कुछ भी मांगेगा, वो ये भी नहीं देखेंगे कि इसको देने चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो भी नहीं देगा, वो बेचारा आया है मांगने, दे दो उसको। कभी कभी समस्या हो जाती है, वो भस्मासुर आ गया था शिव जी को पास आके, अपना अपने मांस का टुकड़ा एक आहुति के रूप में अपना मांस काट के देता था शिव जी को। तो तब तक तो शिव जी कुछ बोले नहीं, लेकिन जब गले की बात आई, गला काटने वाला था, तो आप अगर आप समझो आप बैठे हो और आपके सामने आपको खुश करने के लिए कोई अपना गला काट रहा हो, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे ना, भाई बस कर, क्या करूं बता, क्या चाहिए तुझे, है ना, आप पूछेंगे उसको। तो शिव जी इसलिए आए, भले तुम मेरे नाम से गला काटेगा, सब पुलिस वाले मुझे पकड़ के ले जाए और ये इसके नाम से गला काट दिया, लेकिन शिव जी ने कहा कि भाई तुम बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे सॉल्व कर देता हूँ। तो बोले कि मैं ऐसा मैं मुझे वरदान चाहिए। बोले क्या वरदान चाहिए? बोले ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सिर पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। व्हाट? मांगा मांगा तो ये ऐसे ही होते हैं, हम लोग का असुर का दिमाग ऐसा ही चलता है। मांग के भी इतना को अवसर मिल गया, मांगो क्या चाहिए, और मांगने पर ऐसा मांगा, है ना। अगर आपको समझ लो शिव जी आपका बोले, है ना, दर्शन प्रभु का बोले आप आज जो वरदान मांगो मांग लो मुझसे, तो अगर आप वरदान मांगो तो आप कितना सोचोगे, है ना, कि मैं ऐसा कौन सा वरदान मांग लूं कि जो वरदान से मेरा जीवन सफल हो जाए। ये भाई साहब ने ऐसा वरदान मांगा जिसके सिर पे हाथ रखो भस्म हो जाए। मूर्ख होते हैं ना असुर लोग, तो उनको जो उनको मिलता है अवसर वो गंवा देते हैं। हमारे भक्तों को भी हम हमेशा कहते हैं, अरे भाई तुम्हें तो इतना अच्छा अवसर मिला है, तुम्हें हरि नाम मिला है, भक्तों का संग मिला है, इतना अच्छा इस्कॉन संस्था मिला है, इतने अच्छे प्रभुपाद मिले हैं, अभी ये अवसर को क्यों गंवाते हो? तो ये अवसर उसने गंवा दिया और शिव जी पे हाथ रखा, तो वो देखा तुम्हारी पत्नी बड़ी सुंदर है। शिव जी बोले तो क्या, और मैं उसको प्राप्त करूंगा। तो शिव जी को लगा कि कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो बोले मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रखूंगा। और शिव जी को भागना पड़ा। अभी शिव जी अपना वरदान तो जुठा नहीं कर सकते, एक बार वरदान दे दिया तो दे दिया। तो शिव जी को खुद को भागना पड़ा पूरे ब्रह्मांड में, इधर उधर दौड़ दौड़, वहां पर कभी स्वर्ग में गए, कभी ब्रह्मलोक में गए, कभी पाताल में, कभी अतल में, सूतल में, ऐसे भागे। शिव जी बोले कहाँ है, क्या कर दिया इसको, क्या वरदान दे दिया मैंने, नहीं देना चाहिए था। तो बाद में कृष्ण की शरण में आए, तो कृष्ण सोचे कि ये ऐसे तो नहीं होने वाला, कुछ तो करना पड़ेगा। तो शिव जी को भगवान इशारा किया, तुम जाओ मैं संभालता हूँ तुम्हारी काम। तो वहां पर बीच में आके कृष्ण एक बालक का स्वरूप लेकर के आए और भस्मासुर को बोला, अभी कहाँ भागे जा रहे हो, दौड़, रुको तो सही एक सेकंड, थक जाओगे। थके हुए व्यक्ति कुछ आनंद उपभोग नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने हेल्थ की परवाह करो, भोग करना है तो हेल्थ भी तो चाहिए। हाँ बोले हाँ बात तो सही है। फिर भगवान शिव कहा, बोले मैं तो तुम्हारे पिताजी को भी जानता हूँ। तो उसको विश्वास आ गया, ये तो अपना अपना वाला आदमी है ना, ये तो कोई होता है ना ऐसा, आप थोड़ा सा रिश्ता कनेक्शन निकाल दो, फिर आप बोलो भैया 1000 गीता कर देगा, हाँ ठीक है कर देगा। तो सब बात मनवाना था। तो भगवान ने उसको बोला कि अभी ये तो बताओ कि किसके पीछे भाग रहे हो? अरे शिव के पीछे भाग रहा हूँ। शिव के पीछे भाग रहा हूँ? क्यों, क्या हुआ? अरे मैं, उन्होंने मुझे वरदान दिया है कि जिसके सिर पे मैं हाथ रखूंगा वो जल के भस्म हो जाएगा। ओए बाबा, इतना हंसे कृष्ण, इतना हंसे, वरदान दिया तुझे, वरदान दिया, अरे बाबा। तो बोले क्यों इतना हंस रहे हो, इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? अरे तुझे नहीं पता कि वरदान आपका कुछ काम नहीं करते आजकल?
ना वो तो मुझे नहीं पता। फिर भगवान ने उनको बताया वो दक्ष महाराज का वो प्रॉब्लम झगड़ा नहीं हुआ था। दक्ष है ना जो ससुर, कृष्ण ससुर, तो झगड़ा हुआ था और फिर जमाई और ससुर के बीच में झगड़ा हुआ था और फिर वहां पर बहुत सारा हंगामा हो गया, वो सब ड्रामा हुआ, फिर हत्या कर दी, दक्ष को गला काट दिया, वो सब हुआ ना। तब से शिव जी का वरदान फेक हो जाते, शिव जी के वरदान काम ही नहीं करते, वो सारी वरदान देने की कैपेसिटी चली गई। क्या बात करते हो? अरे हाँ सच बात बता रहा हूँ मैं तुझे, आपको झूठ बोल के मुझे क्या फायदा है? सच बता रहा हूँ, कोई कोई काम नहीं करता वरदान। अभी तुम मूर्ख बन गए तो अभी हम क्या करें? तुम मूर्ख बन गए तो अरे मैं तो विश्वास नहीं करता। अरे जब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा है तो तुम विश्वास क्यों नहीं करते? बोले मैं कैसे मानूं? उसमें चेक करने की क्या है? अपना हाथ डालकर सिर पे रख के चेक कर लो, वरदान सही होगा, जल के भस्म हो जाएगा। वरदान सही हो ही नहीं सकता। हाँ, क्या तुम मुझे मूर्ख जानते हो? ऐसा समझते कि मैं मूर्ख हूँ? अंदर से तो भगवान बोले हाँ है तो एक नंबर का मूर्ख। लेकिन अभी उसको बोले, और उसमें मूर्ख मूर्ख की क्या बात है? वो जो वरदान है ही नहीं तो कैसे होगा? तो बोले मैं जल के भस्म हो गया तो बोले तुम अग्नि के पास जाते हो तो थोड़ी गर्मी लगती है कि नहीं पहले? बोले हाँ लगती है। तो जलने से पहले गर्मी नहीं लगेगी? लगेगी तो बंद कर देना, मत छूना। हाँ बोले ये बात सही है, ये प्रॉपर आइडिया है। तो बोले सिर पे हाथ रख के देखो, थोड़ा ऊपर रखा, बोले देखो गर्मी लग रहा है? बोले ना। और थोड़ा नीचे करो, और नीचे किया, और गर्मी लग रहा है? बोले ना। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ ना वरदान काम नहीं करने वाला तुम्हारा, तो तुम सिर पे हाथ रख के कर दो, देखो चेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने जैसे सिर पे हाथ रखा वहीं पर वो मर गया। भगवान गए शिव जी के पास, शिव जी के पास जाके बोले भाई आज के बाद इस प्रकार के वरदान मत दिया करो, तुम अपने खुद को तो परेशान करते हो लेकिन दूसरों को भी परेशान करते हो, मुझे भी आना पड़ता है तुम्हारी सेवा करने के लिए, तो इसलिए आगे से ऐसे वरदान मत दिया करो। तो शिव जी के साथ भगवान का बड़ा अच्छा प्रेम संबंध है। शिव जी इतने दयालु है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो भयानक विष निकला था उसमें से, और वो विष इतना भयानक था कि अगर वो बूंद उसकी संसार में गिर जाती ना पृथ्वी पर, तो ये पृथ्वी जल के भस्म हो जाती, पूरा प्रलय आ जाता संसार में, सारी सृष्टि तबाह हो जाती, इतना भयानक विष। लेकिन अब ये विष का करे क्या? वो तो अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था, लेकिन अभी तो विष निकला, तो अभी करे क्या? जहर। तो दानव बोले देवता लोग ले लेंगे, उसमें क्या है? देवता बोले क्या हम पागल है? तुम लोग लो, तुम दानव कुल से हो, तुम लोग लो विष। तो देवताओं ने भी मना कर दिया, दानवों ने भी मना कर दिया। ब्रह्मा जी के पास पूरा सेना गया दोनों का, बोले कुछ करो, अभी हमारा क्या होगा? हम तो अमृत लेने गए थे, ये तो हमारा पग पे जो पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी हमने, तो कुल्हाड़ी, तो अभी तो हमारा काम खत्म हो गया, कोई अमृत तो मिलेगा नहीं, और ये विष पी के घर घर चले जाएंगे सब। तो सब लोग परेशान थे, ब्रह्मा मैं भी चिंतित हूँ। बोले ये विष अगर फैल गया सब जगह तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तो करे क्या? तो सब लोगों ने शिव जी का स्तुति किया, तुम एक ही ऐसे व्यक्ति हो इस विष का मार्ग निकाल सकते हो। आप सोचिए शिव जी ने ये जो जितना समुद्र भर के विष निकला, जो समुद्र भर करके इतना बड़ा विष, बिना कोई कारण के, उनको कुछ नहीं मिलने वाला था इसमें, कुछ नहीं, केवल एक नाम मिलने वाला था बस, नीलकंठ, बस एक नाम उनको मिलने वाला था, इसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलने वाला था, और उन्होंने सारा विष पान कर लिया। कितना दयालु है उनका हृदय, कितना विशाल होगा। भाई करो तुम, अमृत तुम्हें चाहिए, झगड़ा तुम्हारा आपस का है, और तुम लोग आपस में लगे हुए थे अमृत चाहिए अमृत चाहिए, और तुम लोग मंथन करने गए, मैं तो बोला भी नहीं था, मुझे पता ही नहीं, मैं तो राम राम का नाम जप कर रहा हूँ, तुम लोग बीच में आ गए अचानक से और बोल रहे अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम हो गई, अब हमारी सहायता कीजिए। तो ये होता है वैष्णव का स्वभाव, ये होता है भक्त का स्वभाव कि आवश्यकता पड़ने पर वो सारी समस्या खुद पर ले लेते हैं।
ये है भक्तों का स्वभाव। वो स्वयं कष्ट लेने को तैयार है दूसरों के हित के लिए, दूसरों को सहायता करने के लिए वो स्वयं कष्ट ले लेते हैं। जैसे प्रभुपाद ने लिया, इतना कष्ट लिया, क्यों लिया? हम सब के लिए। फिर उनके शिष्य अभी प्रचार कर रहे हैं, वो भी कष्ट ले रहे, सब प्रकार के कष्ट ले रहे। क्यों ले रहे? उसमें उनको क्या मिल रहा है? उनका कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन क्यों कर रहे ये सब? हमारे लिए कर रहे हैं। तो ये शिव जी जो है वो अत्यंत दयालु स्वरूप है भगवान का। शिव जी बड़े दयालु है, बड़ा दुखा दुखी। ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स है शिव जी को लेकर के श्रीमद् भागवतम में भी। जैसे दक्ष महाराज के विषय में, दक्ष महाराज, दक्ष प्रजापति जो था, उसने शिव जी का इतना अपमान किया, इतना अपमान किया, ये तो ऐसा है, स्मशान में रहता है, वैसा है, इतना सब अपमान किया। शिव जी ने कुछ सुना ही नहीं। शिव जी ने फिर भी उनको दोषी नहीं माना। ये है वैष्णव का स्वभाव। अगर आपका कोई निंदा करता है तो आपके लिए तो अच्छी बात है ना, इट इज गुड। ऐसा कहा जाता है, गुजराती में कहावत है या पता नहीं कौन सी लैंग्वेज, गुजराती में शायद कहावत है कि गांव का जो ढेर होता है, कचरा, गांव का जो कचरा होता है वो सुअर मिलकर साफ करते हैं। जो सुअर होते हैं वो सब खा जाते हैं, तो गांव का जो कचरा होता है वो सुअर निकालते हैं, और हमारा कचरा हमारे निंदक लोग निकालते हैं। हमारे निंदा करने वाले जो लोग होते हैं ना, बोले ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इस प्रकार का है, उस प्रकार का है, तो ईर्ष्या द्वेष के कारण हमारी निंदा करने वाले लोग होते हैं। तो जो आपका निंदा करता है तो आपको उनका आभारी होना चाहिए। हाँ, आपको कहना चाहिए थैंक यू सर, आपने बड़ी कृपा की हम पर। तो निंदा करने से हमें उद्विग्न नहीं होना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अरे नहले पैदा, उसने निंदा किया, मैं भी 10 आदमी को बताऊंगा ऐसा बदमाश आदमी है। ऐसे नहीं, कोई निंदा कर रहा है तो स्वागत करो उसका। तो शिव जी का बड़ा निंदा हुआ दक्ष के द्वारा, लेकिन शिव जी ने बिल्कुल भी नहीं, उनका कोई समस्या नहीं। शिव जी बस 100% सेटिस्फाइड, आत्माराम अवस्था में है शिव जी। तो ऐसे शिव जी अनेक अनेक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। वही शिव जी के हृदय में इतनी दया है, तो ऐसे शिव जी की कृष्ण के साथ भी अनेक लीला है। फॉर एग्जाम्पल एक लीला कनेक्टेड है, वो मैं आपको बताता हूँ कि जब कृष्ण प्रकट होने वाले थे द्वापर युग में, तो कृष्ण को सेवा करने का बड़ा इच्छा था शिव जी का। शिव जी ने प्रार्थना किया कृष्ण को, तपस्या किया कि कुछ वरदान प्राप्त हो जाए। तपस्या शिव जी ने किया, कृष्ण प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, और कृष्ण ने कहा क्या वरदान चाहिए? तो मुझे पता है कि आप द्वापर युग में प्रकट होने वाले हो, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपके धाम में अगर मुझे थोड़ा स्थान मिल जाए रहने के लिए, थोड़ा डस्ट पार्टिकल, थोड़े रज के रूप में, अगर मुझे आपके धाम में रहने को स्थान मिल जाए तो मुझे अपने आप को धन्य मानूंगा। तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनको कहा, तो रज की क्या बात करते हो? तो मैं तुम्हें पूरा पर्वत बना दूंगा। तुम चाहते हो इस तरह से, तो मैं तुम्हें पूरा पर्वत बनाऊंगा। तो और फिर इतना ही नहीं, तुम पर्वत बनोगे, और मेरे पिताजी उस पर्वत पर मेरा निवास स्थान बनाएंगे। तो उनको आदेश दिया कि तुम नंदीश्वर पर्वत के रूप में प्रकट हो नंदगांव में। तो नंदगांव में जो पर्वत है वो भगवान शिव का अवतार है, वो शिव जी के रूप में वहां पर प्रकट हुए। पर्वत के रूप में शिव जी प्रकट हुए। लेकिन जब अभी पर्वत तो बन गए, लेकिन वहां पर गोकुल से जब इधर ट्रांसफर हुई भगवान की, इनको परेशान कर रहे थे पूतना वगैरह, तो फिर भगवान ने सोचा कि अभी इधर नहीं जाना है, नंदगांव जाना है रहने के लिए। तो फिर कृष्ण नंदगांव गए रहने के लिए, नंद बाबा और सबको लेकर के। तो नंदगांव जाने के बाद नंदीश्वर पर रहना शुरू किया उन्होंने। और नंदीश्वर पर अभी शिवजी का इच्छा था कि दर्शन करे भगवान का,
तो शिव जी ने, एक गोकुल में भी ऐसा कहा जाता है इसे, कि गोकुल में भी ऐसा माना जाता है और वही स्वरूप वहां पर भी है। नंदगांव में भी वो स्वरूप है और यहाँ पर गोकुल में भी दोनों दोनों जगह पूजा होती है। तो गोकुल में बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए शिव जी प्रकट हुए, वहां पर आए। बोले पर्वत के रूप में तो स्थान मिल गया, अभी थोड़ा एक बार दर्शन भी हो जाए आंखों से कृष्ण के। तो वहां पर आए, वो तो वही उनका स्वरूप लेकर आए थे। अभी वो उनका जो स्वरूप है वो है, अभी वो क्या करे, सांप उनके गले में रहता है तो वो क्या करे। तो वो लेके आए थे शिव जी। बोले कि मैया, दरवाजा खटखटाया, मैया। तो कोई बाबा आया है। तो मैया को बोले कि हाँ हाँ बाबा बोलिए, क्या चाहिए। बोले मैं लल्ला का दर्शन करना चाहता हूँ आपके। तो लल्ला का दर्शन करना चाहता हूँ। तो माता माँ बोले नहीं नहीं नहीं, लल्ला का दर्शन नहीं कर सकते तुम। क्यों? अरे भाई तुम्हें देख के मेरा लल्ला डर जाएगा, और छोटा लल्ला है वो डर जाएगा देख करके। देखो तुम्हारा स्वरूप कितना भयानक है, वो तो संभव नहीं है, सॉरी, दरवाजा बंद कर दिया। फिर बोले भैया मैं बड़े दूर से आया हूँ लल्ला का दर्शन करने, ऐसा मत करो, बड़ी इच्छा है लल्ला का दर्शन करने की, मुझे दर्शन करने दो। बोले नहीं, ये संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तो शिव जी ने कहा, बहुत 3-4 बार रिक्वेस्ट किया, कृपा कीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए, मुझे दर्शन करने दीजिए, एक बार, बस एक बार दर्शन करने दीजिए प्लीज। यशोदा माता कहे कि क्षमा करें, मैं आप सब बाबा लोग को जानती हूँ, जनरली आप बाबा लोग जनरली रोटी के लिए इधर उधर घूमते हो, तुम्हें रोटी चाहिए, मैं तुम्हें बहुत सारी रोटी उनको दे दिया। बोले ये लोग बहुत सारी रोटी है, ब्रज की रोटी है, पूरा बंडल भर के रोटी दे दी, बोले खाओ, लेकिन लल्ला को देखने की बात मत करो, चले जाइए इधर से। शिव जी बड़े निराश होकर के वन में गए तपस्या करने के लिए। तो वन में जहाँ तपस्या गए तो उनको बड़ी आशा थी, शिव जी का बड़ा आशा था कि कृष्ण ऐसा तो नहीं करेंगे, दर्शन तो देंगे ही। तो उनका नाम हो गया आशेश्वर शिव, आशेश्वर महादेव, आशा आशा रखने वाले शिव जी। और उस स्थान का नाम भी आशेश्वर वन बन गया, वो जहाँ फॉरेस्ट है आशेश्वर वन। तो वहां पर शिव जी आशा लेकर के, बड़ी आशा लेकर के बैठे थे कि आज नहीं तो कल कृष्ण का दर्शन अवश्य होगा, मैं इधर ही बैठा रहूंगा, माता को बोले। तो बोले इधर मत बैठे रहो। तो फिर वो आशा लेकर के दूर चले गए। तो जो उनको आशा थी भगवान के दर्शन की, तो वही आशा हम सब भक्तों को भी रखनी चाहिए कि आज नहीं तो कल चैतन्य महाप्रभु अवश्य हम पर कृपा करेंगे, आज नहीं तो कल कृष्ण अवश्य हम पर कृपा करेंगे, लेकिन हमारा प्रयास रहना चाहिए। अर्थात कृष्ण ऐसे दर्शन नहीं देते, जब शिव जी को नहीं दिए तो हमको क्यों देंगे, है ना। कुछ कुछ तपस्या करवाएंगे आपसे, कुछ परिश्रम करवाएंगे, कुछ सक्सेशन कोर्सेज करवाएंगे, कुछ प्रचार करवाएंगे, है ना, कुछ लेबर सर्विस करवाएंगे, कुछ लोगों को भक्त बनवाएंगे आपसे। तो ये सब करना पड़ेगा ना आपको। ये तो बहुत नॉमिनल है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, इसको कुछ करना थोड़ी बोलते हैं। ये तो क्या करना जान देखना है, करना क्या होता है वो तो आप प्रभुपाद को देखो। करना किसको बोलते हैं कुछ भगवान के लिए, तो वो तो प्रभुपाद ने करके दिखाया कि इसको कहते हैं हाँ कुछ क्या भगवान के लिए। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं वो तो बहुत कुछ भी नहीं है, प्रभुपाद के सामने क्या कर रहे हैं हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी इतने दयालु है भगवान, इतने दयालु है श्री प्रभुपाद कि आप जो कुछ हम लोग को थोड़ा बहुत भी जो करते हैं ना, उसको बहुत बड़ा बना करके स्वीकार करते हैं, बहुत बड़ा बना करके स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो आपकी भावनाओं को देखते हैं, आपके प्रयास को देखते हैं, सफलता विफलता को नहीं देखते। हाँ। तो कृष्ण ने शिव जी का कसौटी किया, परीक्षा दिया, और जब शिव जी का दर्शन नहीं हुआ, लल्ला को पता पड़ा कि एक बाबा आया था दर्शन करने के लिए, माँ ने मना कर दिया, लल्ला शुरू हो गया रोने के लिए। वो रोता ही रहा, रोता ही रहा, रोता ही रहा। माता सब प्रकार का प्रयास कर चुके, कुछ नहीं हुआ। अंत में फिर बोला किसी आसपास में, बोला भाई क्या हो गया इसको, क्या
तो बोले अवश्य किसी की नजर लग गई है माँ, कुछ करना पड़ेगा। कोई आया था कि जो दर्शन करने आया हो और फिर दर्शन के बिना चला गया हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? तो बोले हाँ, एक बाबा आया था, वो तो चला गया, वो अभी कहाँ मिलेगा वो। तो बोले ढूंढो उसको। हाँ, ऐसे जगन्नाथपुरी में बहुत होता है। जगन्नाथपुरी में कोई दर्शन करने आता है, उसको दर्शन नहीं दिया जाता, तो वो तो खाना छोड़ देंगे, कपड़े पहनना छोड़ देंगे, मुकुट पहनना छोड़ देंगे, बोला कुछ नहीं होगा, जाओ पहले उसको वापस लेके आओ, वो दर्शन करेगा, फिर आगे का कार्यक्रम शुरू होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण वहां पर गोकुल में वही काम करना शुरू कर दिया। तो सब ढूंढने लगे, हर कोने में ढूंढ रहे थे। और फिर एक बाबा को देखो, बाबा क्या आप आए थे दर्शन करने के लिए लल्ला के? बोले हाँ, दर्शन नहीं हुआ मेरा। बोले चलो यशोदा माँ बुला रही है आपको। तो यशोदा माँ के पास पहुंचे और लल्ला को बुलाने का बात हुआ दर्शन करने का। जैसे ही दर्शन करने के लिए ले गए, लल्ला स्माइलिंग, यू नो, हंसना शुरू कर दिया लल्ला ने। और फिर बोले कि जैसे देखा तो दरवाजा बंद कर दिया फिर, क्योंकि वो तो भयानक स्वरूप है। माता सोचे कि एक बार दर्शन हो गया, काम हंसना शुरू किया, अपना काम खत्म। और जैसे हंसना शुरू किया, दरवाजा बंद किया, रोना शुरू, फिर से रोना शुरू किया, और फिर से जोर जोर से रोने लगे। तो फिर बोले कि इसको, बाबा तुम्हारे पास कोई ऐसी दवाई है क्या कि ये रोना बंद कर दे? कुछ उपाय करो, तुम लोग इतने महान बाबा लगते हो, तुम्हारे लिए लल्ला देखो रोना शुरू कर देता है, कुछ करो। तो बोले एक शर्त पे हो सकता है। बोले क्या शर्त है? वो तुम्हारे लल्ला का चरण मेरे सिर पे रखना पड़ेगा, तब जाके ये होगा, तब फिर लल्ला रोएगा नहीं। तो यशोदा माता बोले नहीं 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 नहीं, ये तो संभव नहीं है। और तुम्हारे सिर पे गले में तो ना आ गए और लल्ले को डंस दिया तो ना, ये संभव नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मेरा लल्ला तुम्हें स्पर्श करे ना, 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 ना। क्यों गोपियों को बोला ना? सही बात है, माँ यशोदा माता को बोला इसको छूने मत देना। बाबा चाहे कितने भी महान हो, लेकिन इतना भयानक स्वरूप है, लल्ला को छुएंगा नहीं। और लल्ला रोना शुरू, लल्ला बोले करो जो करना है, मैं तो रोने वाला। तो जो रोते रहे, तो फिर यशोदा माता मान गए, ठीक है, तो चरण स्पर्श करवा दिया। अरे ये तो सुख, रोना बंद, हंसना शुरू। तो हंसने लगे जोर जोर से। तो यशोदा माता ब्रज भाषा में शिव जी को कहा कि भाई बाबा, ऐसा काम करो कि तुम इधर ही रुक जाओ, ये नंद गांव में। जब मेरा लल्ला रोएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी, जैसे तुम्हारा दर्शन करेगा लल्ला रोना बंद हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा पॉसिबल है। इससे अच्छा है कि तुम इधर रह जाओ, घर के बाहर कहीं पर आसपास में कुटिया बना लो, वहीं पर रह लो। तो शिव जी बोले कि नहीं, उसके लिए तो बोले मुझे एक शर्त रखनी पड़ेगी, तो यहाँ रहना है तो हमेशा। तो बोले क्या शर्त है बताओ? बोले दो शर्त है, मानने को तैयार हो? बोले हाँ बताओ क्या शर्त है आपकी? तो बोले पहली शर्त यह है कि सुबह सुबह जब तुम लल्ला को स्नान कराओगे, तो उसमें से जो पानी चरण के धोकर के निकलेगा, वो पानी के बूंद रोज सुबह मुझे सिर पे डालने, एवरीडे। रोज उनके चरण से निकला हुआ जो जल है वो मुझे सिर पर डालना है आपको, ये पहला शर्त। और दूसरा शर्त, जब तुम लल्ला को भोजन दो, तो भोजन के बाद जो बच जाए, वो बचा हुआ खाना मुझे भिजवाया करो। अगर ये दो काम तुम कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे पर्वत पर ही रहूंगा, तुम्हारे घर के पास ही रहूंगा। और एक ये मेरा वादा रहेगा कि एक भी असुर मेरी सीमा से आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो तुम्हारे भवन में कभी कोई असुर नहीं आ पाएगा, ये मेरा वचन रहेगा। तो बोले डन। यशोदा माता बोले हो गया डील फाइनल। तो फिर तब से भगवान शिव जो है वो हमेशा रहते हैं नंद महाराज के घर के पास। नंदगांव में भी है और गोकुल में भी है, और जब कभी भोग लगता है तो प्रसाद जाता है उनके पास एवरीडे। तो भगवान के धाम की रक्षा करने का जिम्मेदारी भी शिव जी के पास है। चार प्रकार के दिशाओं से शिव जी भगवान की क्षेत्रपाल शिव के रूप में हमेशा सेवा करते हैं धाम की। गौर लीला में भी शिव जी अद्वैताचार्य के रूप में प्रकट हुए थे, और वही शिव सीमंत द्वीप में
भगवान कृपा शिव जी को दिया था सीमंत द्वीप में, तो वहाँ पर आज सीमंतनी मंदिर भी है, वही शिव जी का शिव घाट भी है वहाँ पर। ये जो घाट है नवद्वीप में, कुछ 12 कोना घाट, गौर घाट, ऐसे जितने भी घाट है, जगाई मदाई घाट, वैसा एक घाट है शिव घाट, जहाँ पर भगवान अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते थे। ये वही शिव घाट है जहाँ पर जगन्नाथ भगवान के दारू ब्रह्म उधर आए थे, और वहाँ पर राजापुर के जगन्नाथ जी है, उनकी मूर्ति का निर्माण हुआ था। तो शिव जी ने वहाँ पर भी लीला किया। और दूसरा एक स्थान है हरिहर क्षेत्र, जहाँ पर भगवान शिव और विष्णु दोनों एक साथ मिलकर के निवास कर रहे हैं। तो हरिहर की भी कथाएं हैं, लेकिन इतना सुबह समय नहीं है हमारे पास इतना कि हम पूरी सीमंत द्वीप की और हरिहर क्षेत्र की कथा का पूरा वर्णन करें। लेकिन शिव जी निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते। वही अद्वैत आचार्य के रूप में आए थे और चैतन्य महाप्रभु को आह्वान किया, तुम प्रकट हो, कलयुग के लोगों का उद्धार हो। इसलिए हम सब भक्तों को प्रार्थना करना चाहिए कि अगर हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम हमारी भौतिक आकर्षण उसको नष्ट करना चाहते हैं, अगर हम हमारे चैंटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो शिव जी से प्रार्थना करो। पंचवदन नारद धरी प्रेमेर सघन रोल, हम गा रहे थे। पंचवदन का अर्थ है शिव जी, नारद को बाहू में पकड़ करके, वदन धरी, उनको गले लगा करके, नारद को प्रेमेर सघन रोल, जमीन पर लोट पोट हो रहे थे। किस कारण? भगवान के नाम के उच्चारण में, कीर्तन करते हुए। कमलासन नाचिया बोले, ब्रह्मा जी कमलासन पर नाच रहे थे हरि बोल करके। तो शिव जी जो है वो भी गौर प्रेम देने के लिए आपको सहाय कर सकते हैं। उनकी कृपा के बिना हमें चैतन्य कृपा नहीं मिल सकती। तब कृपा बिना पाई चैतन्य नहीं था। इसलिए आप सब कृपा करके हम सब भक्तों को शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए। आज बड़ा उनका दिन है, शिवरात्रि। आज के दिन लिंग के रूप में भगवान प्रकट हुए थे, ऐसा माना जाता है, लिंग के रूप में। तो हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान शिव के ही अनुयायी हैं। हालांकि लोग ऐसा समझते हैं कि शिव जी अलग है, वैष्णव अलग है, लेकिन शिव जी खुद ही वैष्णव है, फिर क्या। तो हम सब भक्तों को प्रार्थना करनी चाहिए शिव जी की कृपा लेकर के या चैतन्य महाप्रभु इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। सदाशिव भगवान की। कोई प्रश्न?